प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरता सिंह आज आप लोगों को हिंदी में बाल राम कथा में 2 वरदान के बारे में बताऊंगी। इसके पहले हम लोगों ने अवधपुरी में राम, जिसमें अयोध्या का वर्णन और राम के जन्म का वर्णन किया गया है, जंगल और जनकपुर, जिसमें राम ने ताड़का का वध किया और उनके विवाह के बारे में बताया गया है। आज हम 2 वरदान के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में दूरदर्शन पर रामायण का प्रसारण किया गया था, जिसमें 2 वरदान के बारे में भी दिखाया गया था कि महाराज दशरथ ने रानी कैकेयी को 2 वरदान दिए थे और रानी कैकेयी ने उन 2 वरदानों में क्या क्या मांगा था। आज हम उसे चित्र के माध्यम से पढ़ेंगे और समझेंगे। राजा दशरथ अपने चारों राजकुमारों का विवाह जनकपुर की चारों राजकुमारियों के साथ संपन्न किया। राम का सीता के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ, भरत का मांडवी के साथ और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति के साथ किया। जब राजा दशरथ जनकपुर से अयोध्या लौटे तो उनके मन में एक ही इच्छा थी कि राम का राज्याभिषेक और उन्हें अयोध्या का युवराज बनाना। वह राम को अपने साथ राजकाज में शामिल कर लिया और राम भी पूरी जिम्मेदारी के साथ राज्य को संभालते थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा में राम का सम्मान निरंतर बढ़ता ही गया। प्रजा राम से बहुत प्रसन्न थी। एक दिन राजा दशरथ ने मुनि वशिष्ठ से राम के बारे में विचार विमर्श किया और अपनी बातों को दरबार में रखा। कहा कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मुझसे जितना बन पड़ा मैंने राज्य को चलाया। अब मैं चाहता हूँ कि राज्य की सारी जिम्मेदारी राम को दे दिया जाए और उन्हें युवराज बना दिया जाए। अगर आप इससे सहमत हैं तो ठीक है, नहीं तो इसके विपरीत आपकी जो भी राय हैं तो मैं उस पर विचार विमर्श करूँगा। जब दरबार में लोगों ने राजा दशरथ के इस प्रस्ताव को सुना तो उसे तेज आवाज़ में उनके प्रस्ताव का स्वागत किया गया और पूरे राज्य में राम के राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू होने लगी। उस समय भरत और शत्रुघ्न वहाँ अयोध्या में नहीं थे, वे राजा कैकेयी राज के यहाँ थे। भरत जब भी अपने नाना जी से अयोध्या जाने की बात करते तो उनके नाना जी उन्हें रोक लेते थे। उन्हें नहीं पता था कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है। तो राजा दशरथ को पता था कि एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं है। राजा दशरथ ने इस बारे में राम से कहा कि मैं जानता हूँ कि भरत यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं तब भी चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए, क्योंकि प्रजा ने तुम्हें अपना राजा चुन लिया है। राज्याभिषेक की तैयारी कैकेयी की रानी मंथरा ने भी देखी तो उसे शुरुआत में लगा कि यह किसी यज्ञ की तैयारी है। फिर उसने सोचा कि यज्ञ की तैयारी, इतनी चहल पहल, इतनी साज सजावट, कुछ और तो नहीं है। तब उसने कौशल्या की दासी को देखा और उससे पूछा कि ये तैयारियां किस चीज़ के लिए हो रही हैं। तो कौशल्या की दासी ने बताया कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। जब मंथरा ने सुना कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है तो उसे राजा दशरथ का रानी के प्रति षड्यंत्र लगा। उसे लगा कि राजा दशरथ रानी कैकेयी के प्रति षड्यंत्र कर रहे हैं, क्योंकि उसे रानी कैकेयी का हित सर्वोपरि था। वो चाहती थी कि भरत क्या हो, यहाँ का राजा बने और रानी कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी। वो क्रोध से आग बबूला होकर रानीवास की तरफ दौड़ी और सीधे रानी के कक्ष में पहुंच गई। जब उसने देखा कि रानी क्या हुई हैं, सोई हुई हैं, तो उसने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ,
तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है, यह समय सोने का नहीं है। जब रानी कैकेयी ने उसकी बातों को सुना तो वो चौंक के उठी और बोली, क्या बात है, तुम इतनी घबराई क्यों हो, सब कुशल तो है। तब कैकेयी कहती है, कैसा कुशल कैसा मंगल, सब अमंगल होने वाला है। राजा दशरथ ने राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। कैकेयी खुश हो जाती है और अपने गले का हार मंथरा को दे देती है, क्योंकि कैकेयी राम से बहुत प्रेम करती है और राम भी कैकेयी को अपनी माँ की तरह मानते हैं और कहती है कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य हैं। मंथरा क्या करती है, गले का हार जब रानी कैकेयी देती हैं तो वो उन्हें फेंक देती है और कहती है कि यहाँ राम की योग्यता की बात नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है। राम का राज्याभिषेक हो रहा है और भरत को इस समारोह में बुलाया तक नहीं गया और उन्हें जानबूझकर ननिहाल भेज दिया गया है। तब कैकेयी कहती है, इसमें बुरा मानने जैसी कोई बात नहीं है। मंथरा ने कहा कि अगर राम को राज्य दे दिया जाएगा तो वो भरत को देश निकाला दे देंगे और उन्हें दंड भी देंगे। कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। मंथरा की बातों का कैकेयी पर असर पड़ने लगा। उसे लगा कि कैकेयी जो कह रही है वो ठीक कह रही है। तब उसके बाद मंथरा ने कैकेयी को उसके 2 वरदान याद दिलाए। कहा कि राजा दशरथ ने कभी तुम्हें 2 वरदान देने का वादा किया था, उसे याद करो और उन्हीं 2 वरदान को इस समय तुम मांगो और उसमें तुम भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना। रानी कैकेयी के मन में एक प्रश्न अब भी था कि वह राजा दशरथ से कैसे कहे, उन्हें रनिवास कैसे बुलाए या उनकी प्रतीक्षा करे। मंथरा ने रानी के बातों को भाप लिया, समझ गया कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो उसने कहा कि तुम मैले कपड़े पहन के कोप भवन में चली जाओ। जब रानियां रुठती थीं तो वो कोप भवन में चली जाती थी। तो उसने कहा कि तुम कोप भवन में चली जाओ, जब महाराज आए तो तुम उनसे बात मत करना, उनकी तरफ मत देखना, क्योंकि तुम उनकी प्रिय रानी हो। सब रानियों में वह तुमको सबसे अधिक मानते हैं और तुम्हारे इस दुख को वो देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम अपनी पिछली बात याद दिलाना और अपने 2 वचन मांग लेना। कैकेयी ने ऐसा ही किया और कोप भवन में चली गई। दशरथ ने जब उन्हें कोप भवन में देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने कैकेयी से उनके दुख का कारण पूछा। कैकेयी ने पहले अपने वचन पूरा करने का आश्वासन लिया। दशरथ ने हामी भरा कि हाँ, तुम जो भी मांगोगी मैं उसे दूंगा। कैकेयी ने उनसे भरत का राज्याभिषेक और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। जब दशरथ ने सुने तो वो भौचक्के रह गए कि रानी क्या मांग रही है। उसने कहा कि अगर आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पी के अपनी जान दे दूंगी और कलंक आपके ऊपर होगा। वे मूर्छित होके गिर पड़े और जब होश में आए तो रानी कैकेयी को बहुत समझाया, लेकिन रानी अपनी बातों से टस-मस नहीं हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे यही चाहिए, अपने 2 वरदान। इस तरह से पूरी रात इन्हीं बातों में बीत गई। ये था 2 वरदान के बारे में कि पहला वरदान क्या था, तो भरत के लिए राजगद्दी और दूसरा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा।